नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के एन जोशी आपका स्वागत है एस्ट्रो स्वामी जी में। दर्शकों, सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका जो प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोग अच्छी संख्या में शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। दर्शकों, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारी और भी वीडियो की श्रृंखला जैसे कि अभी दोष और योग की चल रही है, आगे भविष्य में भी आती रहेंगी। आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप जरूर बेल आइकॉन को दबाइए। दर्शकों, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है दोष और योगों की श्रृंखला में जो हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। तो आज हम योग के ऊपर आपसे बात करेंगे और इसमें जो एक महत्वपूर्ण योग पाराशर ज्योतिष में बनता है बृहस्पति और चंद्रमा का, जिसका नाम गजकेसरी योग है और जो कि बड़ा विश्वविख्यात योग है, बहुत विख्यात है ज्योतिष की दुनिया में गजकेसरी योग। हमारे जो इसमें मूल प्रश्न है कि गजकेसरी योग क्या है और कुंडली में वो किस प्रकार से बनता है, साथ ही गजकेसरी योग का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव क्यों है, क्या है और कौन सी स्थिति में कुंडली में गजकेसरी योग होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इन सारे विषयों के ऊपर आज हम एक विश्लेषणात्मक आपके साथ चर्चा करेंगे। दर्शकों, बात करते हैं गजकेसरी योग की। गजकेसरी योग कुंडली में कैसे बनता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि गजकेसरी योग में जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं बृहस्पति, जो कि ज्ञान का कारक है, और दूसरे इसमें महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, जो कि हमारे मन का कारक है। तो आपको मैं स्पष्ट ये बात बता दूं कि यदि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज को हमने अपने मन को सटीकता से समझा दिया, बिठा दिया, तो वो ऐसा कोई भी जो दुनिया में या फिर विश्व में ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसको कि आप अचीव नहीं कर पाओ। ऐसा कोई भी जो है कि चुनौती नहीं है जिसको कि आप ना निभा सको। इसी प्रकार से दर्शकों, पाराशर ज्योतिष कहती है या फिर वैदिक ज्योतिष कहती है कि यदि लगन से या फिर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र स्थान में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में गजकेसरी योग हमारी कुंडली में बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बातें मेन ये हैं कि बृहस्पति किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह में आते हैं शनि, राहु, केतु, और तेज ग्रह में तीव्र जो क्रूर ग्रह जिनको कहा जाता है वो सूर्य और मंगल हैं। तो यदि इन ग्रहों के साथ युति या फिर दृष्ट है तो वहां पर गजकेसरी योग नहीं बन पाता। दूसरी स्थिति में कि यदि बृहस्पति नीच राशि में चला जाए, माने कि मकर राशि में यदि बृहस्पति चला जाए, तो उस स्थिति में भी गजकेसरी योग नहीं बन पाता है। इसके साथ ही यदि बृहस्पति ग्रह अपने शत्रु राशि में भी स्थित है तो गजकेसरी योग बनते हुए भी उसका फल नहीं मिल पाता है। मेनली यदि चंद्रमा के साथ में परस्पर एक अच्छा संबंध बृहस्पति बना रहा हो, शम सप्तक योग बना रहा हो, या फिर वो दोनों आपस में दृष्ट हो, तो बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग कुंडली में बनता है। और उसका फायदा भी दर्शकों में अभी आगे आपको बता रहा हूं कि उसके फायदे क्या हैं। इसके साथ में दर्शकों आपको महत्वपूर्ण एक जानकारी और देता हूं कि विशेष परिस्थितियां ऐसे भी जो है कि जन्म पत्रिकाओं में देखी गई है या फिर हमने अनुभव की हैं कि कभी कभी ऐसा है कि जातक की पत्रिका में गजकेसरी योग तो बना हुआ है, परंतु वह व्यक्ति उस गजकेसरी योग का फायदा नहीं ले पा रहा है। उसके कारण ये हैं कि गजकेसरी योग क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक और बड़ा ही पुण्य प्रदान करने वाला योग है। पुण्यमयी जो लोग होते हैं उनकी ही कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है। और यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि किसी को पीड़ा या कष्ट देने वाला है, या फिर कोई हम अच्छे प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पत्रिका में गजकेसरी योग होते हुए भी उसका फल नहीं मिल पाता है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण में इस प्रकार से आपके लिए दूंगा। यदि आप किसी प्रकार का शराब क्रय विक्रय का कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आप जो है कि जुआ
या फिर जो है कि किसी भी प्रकार की लॉटरी इत्यादि में आपका संबंध है, तो आपको गजकेसरी योग का फायदा नहीं हो पाएगा। आप कोई शेल्टर होम चला रहे हैं दर्शकों, अब बिल्कुल भी मत सोचिए, कुंडली में गजकेसरी योग होते हुए भी बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं देने वाला है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं, यदि आप इन कार्यों को करेंगे, कुंडली में गजकेसरी योग बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ भी है, लेकिन आपको उसका रत्ती भर भी दर्शकों कोई भी उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आपकी पत्रिका में जो सारी कंडीशन है, जो सारी स्थितियां हैं, वो सब बन रही हैं, आप बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और आपकी पत्रिका में गजकेसरी योग है, तो दर्शकों सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो असंभव हो। मैं पहले ही बता चुका हूं, बृहस्पति ज्ञान का और आकाश का देवता है, माने कि कोई आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, आप हर सीमा को लांघ लेते हैं। क्योंकि जो चंद्रमा जो मन का कारक है वो स्त्री के रूप में और बृहस्पति साक्षात पुरुष के रूप में होते हैं, तो बृहस्पति जो है अपने जो उनकी एकाग्रता है उससे चंद्रमा हर कार्य को करता चला जाता है और आप जो है सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की कुंडलियों में गजकेसरी योग है, भले ही वो लोग बहुत ही छोटे पैमाने पर अपना काम चालू करते हैं या फिर बहुत ही छोटे पैमाने से नौकरियां चालू करते हैं, लेकिन उनका जो एक पॉजिटिव प्रभाव है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो आसपास के लोगों को इस प्रकार से आकर्षित करती है कि लोग उनके आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाते। लोग हमेशा सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमारे काम के लिए, ये व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, ये फिर पर्सनली ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारे भाग्य में उन्नति मिल रही है। और ये सही बात भी है, ऐसा होता भी है। जिन लोगों की कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है वो सबके विश्वास पात्र होते हैं और धीरे धीरे सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाते हैं अपने बुद्धि और विवेक से। शास्त्रों में कहा गया है कि गजकेसरी योग जो पुरुष होता है वो गज माने की हाथी, जिसके अंदर की सकारात्मक माने की शाकाहारी ऊर्जा का जो भंडार है, और केसरी सिंह माने शेर को कहा जाता है, शेर के भांति जो अपने शत्रुओं को जो है बिल्कुल धराशायी कर देता है और अपने पावर, अपनी बुद्धि और अपने बल से जो है वो पूरे संसार को जीत लेता है। तो दर्शकों, आज जो है कि गजकेसरी योग के विषय में हमने विश्लेषणात्मक पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया है और निश्चित रूप से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। दर्शकों, आज की जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें सुना। जल्द मिलते हैं योग और दोष की श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।